न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार आयोजित किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं। बहराइच में हुए डबल मर्डर केस के मामले में अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर कहा कि उन्हें लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा दोनों ही स्वीकार नहीं है, लेकिन अजान के सामने चालीसा बजाना क्रिया की प्रतिक्रिया के तहत है। सरकार को सभी के लिए एक नीति बनानी चाहिए। मैं पक्षधर नहीं हूँ, न अजान का न हनुमान चालीसा का, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। मैं गाड़ी में चलता हूँ, मेरा ड्राइवर हॉर्न बजाता है, मैं कह रहा बंद कर यार, कहाँ लगता है ध्वनि प्रदूषण है, कान फटे जा रहे हैं। तो जिस तरह से सारे देश में शहर के बीचों बीच में अजान जिस तरह से चिल्लाया जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। उसको लेके लोगों ने कहा हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भी नीतिगत हो, एक नीति हो, वही हिंदू के लिए, वही मुसलमान के लिए। अगर अजान स्वीकार नहीं हो सकती तो हनुमान चालीसा भी स्वीकार नहीं हो सकता। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सोनिया गांधी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी देश के लिए वायरस है। सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, तो उसी के बारे में बात करें। बेहतर होगा अगर वो हिंदुत्व के विषय में हमें ना ही समझाएं। हिंदुत्व के विषय में वही बोल सकता है जो हिंदू हो। उन्हें हिंदुत्व के बारे में पढ़ना चाहिए। सोनिया गांधी जी अभी तक हिंदुस्तान के विषय में नहीं सीख पाई, न हिंदुत्व के विषय में सीख पाई, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुत्व की आत्मा है। इसलिए हिंदुत्व की आत्मा को पहले सीखना पड़ेगा। वो क्रिश्चियन परिवार से आती हैं, तो इसलिए वो क्रिश्चियनिटी के विषय में ज्यादा जान सकती हैं। लेकिन हिंदुत्व की आत्मा के विषय में रामायण और महाभारत और भगवत गीता आदि उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, तो उनको ज्ञान नहीं है इस विषय में। उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए कि हिंदुत्व के विषय में वही बोल सकता है जो जानता हो, हिंदू हो। स्वयं में वो क्रिश्चियन है, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी के विषय में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपके माध्यम से उनको ये सलाह देना चाहता हूं, ये विभाजन की बात कांग्रेस करती थी, ये मोदी युग है, योगी युग है। किसी के भाई की लाल की हैसियत नहीं कोई विभाजन कर सके। वायरस क्यों कहा उन्होंने? ये वायरस इसलिए कि वो स्वयं वायरस हैं। सोनिया गांधी इस देश के लिए वायरस हैं एक, और उन्होंने इस देश को वायरस के रूप में यूज किया है। इसलिए अब हिंदुत्व के विषय में वो हमको पाठशाला सिखाएंगी, और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि हिंदुत्व के विषय में कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा हो उन्होंने। इसलिए हिंदुत्व के विषय में हमें ना समझाए, बढ़िया रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कोविड को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी ना सच बोलते हैं और ना ही किसी को बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। फर्ज निभाइए मोदी जी और हर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस को उनका नया अध्यक्ष मिल गया है। करण महारा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस दौरान पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई खेमा नहीं है। हरीश धामी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने बात की है, उन पर निर्णय लिया जाएगा। हरीश धामी जी से कोशिश की है, उनसे माननीय हरीश रावत जी ने भी बात की है, प्रीतम सिंह जी ने भी बात की है, और देखते हैं और जो आरोप आ रहे हैं उनको भी पहले परीक्षण किया जाएगा, तभी निर्णय करेंगे कि क्या होगा। जी क्या माने, हरीश रावत खेमा और प्रीतम खेमा दोनों खत्म हो गया? खेमा कहीं है ही नहीं। एक परिवार है, हर परिवार में 2 भाइयों में भी माँ बाप के सामने झगड़ा होते रहता है, और वो परिवार एक ही रहता है। दोनों मेरे सीनियर्स हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों के अनुभव का लाभ मुझे मिलेगा। लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा घमासान के बीच
समाजवादी पार्टी के नेता रविकांत विश्वकर्मा ने महंगाई के विरोध में लाउडस्पीकर से गाना बजाया। उन्होंने कहा कि देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा है, लेकिन कुछ लोग लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा बजाने को लेकर असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में एक बार मैनेजर को उसी के बाउंसर ने जमकर पीटा। विभूति खंड इलाके में शराब के नशे में धुत बाउंसर ने पहले जनरल मैनेजर को पीटा और फिर पुलिस के साथ भी बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रावस्ती के शाहपुर कठौतिया में शॉर्ट सर्किट होने से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। वहीं आजमगढ़ के बावापार गांव में बेकाबू कार के खेत में घुसने से निकली चिंगारी ने 7 बीघा गेहूं की फसल राख कर दी। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।